नमस्कार साथियों। मैं आप सभी लोगों के बीच आज लाइव आया हूं और मैं आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो कनिष्ठ अनुदेशक की हमारी भर्ती है उसे लेकर हम काफी दिनों से हम प्रयास कर रहे थे। हमारा प्रयास कुछ हद तक सफल भी हुआ। साथियों, हमारी नियमावली जारी हो गई थी। जब हमारे नियम नहीं बने थे तो जो हमारे अधिकारी थे वो बोलते थे कि जैसे ही आपके नियम आएंगे हम 7 दिन के अंदर विज्ञप्ति जारी कर देंगे। लेकिन आज हमारे नियमों को आए हुए 18 दिन हो गए, लेकिन अभी तक हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। मैं आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आखिर हमारी ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है। आखिर ऐसे हमारे संघर्ष में क्या कमी रही कि हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। अभी तक साथियों वित्तीय स्वीकृति तक हमारी फाइल को नहीं मिली है। आज मैं, उपेंद्र जी और हमारे तमाम साथी, श्रवण जी, हम सभी साथी आज हम सचिवालय गए थे। हमारी मंत्री अशोक चांदना जी से हमारी मुलाकात हुई थी। वहां पर ये देख रहे हो आप कि ये पीछे मंत्री अशोक चांदना जी हैं। हमारी मंत्री अशोक चांदना जी से मुलाकात हुई। हमने मंत्री अशोक चांदना जी से बोला कि आखिर सर क्या मजबूरी है कि आप हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मंत्री अशोक चांदना जी ने कहा कि जो वित्त का काम है वो मुख्यमंत्री जी का काम है। मतलब सीधा सीधा मंत्री जी का कहना था कि मुख्यमंत्री जी का काम है ये वित्त का। हमने कहा कि सर आप कोशिश तो कर सकते हो, कोशिश तो कीजिए। फिर मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वित्त से फाइल निकले और आप लोगों की भर्ती विज्ञप्ति जारी हो सके और तमाम लोगों का आपका भला हो सके। जब हमने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी हमारी फाइल वित्त में है, आपका एक फोन हमारी वित्त से फाइल निकलवा सकता है। फिर मंत्री जी ने जो जयवीर जी, जो हमारे अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, उनसे बोला। तो जब उन्होंने फाइल का पता किया साथियों, तो एक हमारे लिए एक बहुत दुखद खबर निकल के आई कि उस फाइल पर ऑब्जेक्शन लगाकर वित्त विभाग ने वापिस विभाग को भेज दिया है। 3-4 ऑब्जेक्शन लगे उस फाइल पे। जब उस फाइल के बारे में फिर हमने विभाग के अधिकारी, उप सचिव, उप शासन सचिव, हमने गोगलानी जी से उस फाइल के बारे में पता किया कि सर हमारी फाइल आई है, ऑब्जेक्शन क्या क्या उस पर ऑब्जेक्शन है। तो उनका सीधा कहना था कि इतने दिनों से ये भर्ती नहीं हुई है, इतने पद खाली हैं, तो इतने पदों को एक साथ मंजूरी नहीं मिल सकती। आखिर क्या मजबूरी है, हम 3000 पद मांग रहे हैं, 3000 पदों पर क्यों मंजूरी नहीं मिल सकती। तो उन्होंने कहा कि मैं, मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं फाइल को कल ही वापस वित्त विभाग भेजूं। लेकिन साथियों अगर हम ऐसे ही सोते रहे तो हमारी भर्ती जारी नहीं होगी। आप सोते रहना। परसों ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फाइल को पेंडिंग में पटक दिया है। परसों ही मेरे को सूचना मिल गई थी कि फाइल पेंडिंग में पटक दी है। लेकिन आप लोग बोल रहे थे कि कुछ खुशखबरी आ सकती है सोमवार या मंगलवार तक। पता नहीं आपके कौन से सोर्स थे जहां से आपको खुशखबरी मिलती। आज मैंने आपको बता दिया है कि फाइल पे ऑब्जेक्शन लगे वापस विभाग गई है फाइल। और वापस मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप लोगों का संघर्ष नहीं हुआ तो वापस फाइल को वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलेगी। मैं मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आखिर हमारे संघर्ष में क्या कमी थी। जब हम गुजरात गए थे तो मुख्यमंत्री जी आपने बोला था कि अपने घर की बात है, अपने घर में बात करेंगे। आप घर चलिए, आप राजस्थान चल रही है, राजस्थान चलकर हम बात करेंगे। हम राजस्थान आए मुख्यमंत्री जी। ये शायद ये हमारी गुजरात की फोटो है मुख्यमंत्री जी, और ये आपके साथ फोटो है। आप ही ने बोला था कि आप राजस्थान चल रही है, राजस्थान चलकर जो आपकी जायज मांगे उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब हमारी गुजरात में आपसे मीटिंग हुई तो आपने बोला था कि आपकी जायज मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। तो अभी तक हमारी मांगे जायज थी तो अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आखिर आपकी भी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप बेरोजगारों को भर्तियां नहीं दे रहे हो। 1 लाख पदों की घोषणा हुई थी ना मुख्यमंत्री जी, बजट में आप ही ने घोषणा की थी। अभी तक उनका वर्गीकरण नहीं हुआ है। आखिर कब विज्ञप्तियां जारी होंगी हमारी। चुनाव आचार संहिता सर पे है, आचार संहिता लगने वाली है। आखिर बेरोजगारों का भला कैसे होगा। एक बेरोजगार आस देखता है तो चुनाव की आस देखता है कि चुनाव आएगा तो हमारी विज्ञप्तियां जारी होंगी, हमारी भर्तियां होंगी। लेकिन राजस्थान में इसका उल्टा हुआ है। 3 साल भर्तियां हुई है राजस्थान में,
लेकिन लास्ट के 2 सालों में कितनी भर्तियां की है मुख्यमंत्री जी आपने? सोचिए आप, 3 साल आपने अच्छा काम किया, लेकिन घोषणा करके, हमारी भी घोषणा बजट 2019 की है मुख्यमंत्री जी। हम सर्किट हाउस भी मिले थे मुख्यमंत्री जी आपसे। ये गुजरात की सर्किट हाउस की फोटो वीडियो है मुख्यमंत्री जी आपकी, वडोदरा की ये फोटो है जब हम आपसे मिले थे। आप ही ने हमसे बोला था मुख्यमंत्री जी की आप घर चलिए, आपकी मांगे पूरी की जाएगी। आखिर अब ऐसी क्या मजबूरियां होगी कि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? मुख्यमंत्री जी, ये हमारे 38 दिन का संघर्ष था। उस दांडी यात्रा में हमारे छाले पड़ गए थे, लेकिन अभी तक कांग्रेस सरकार ने हमारी सुध नहीं ली है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं सभी साथियों से, हम गुजरात जा सकते हैं तो ये तो राजस्थान है। हम राजस्थान में भी हम कांग्रेस का विरोध करेंगे। अगर हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं हुई तो हम वोट की चोट करेंगे हम। आखिर हमें विज्ञप्ति चाहिए, हमें फालतू चीजों से मतलब नहीं है कि आखिर स्वीकृति क्यों नहीं मिल रही है। कहां सो रहे थे अब 3 साल से, क्यों नहीं दी पदों को स्वीकृति? और मैं उन अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूं कि लास्ट टाइम पे आके आपने नियमावली जारी की है, 3 साल में आप पे नियम नहीं बने। अगर आप पहले नियम बनाते तो वित्तीय स्वीकृति के लिए हम कुछ करते। अब हमारे पास क्या टाइम बचा है? सिर्फ मुश्किल से 20 दिन का हमारे पास टाइम बचा है। क्या होगा 20 दिन में? अभी कर्मचारी चयन बोर्ड अभ्यर्थना भी जानी है, वित्त विभाग से वापस फाइल जाएगी, वित्त विभाग से वापस स्वीकृति मिलना बाकी है। आखिर बेरोजगारों का गुना क्या था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी। अब भी टाइम है मुख्यमंत्री जी आपके पास कि राजस्थान के बेरोजगारों का आप भला कीजिए, उनकी भर्ती विज्ञप्तियां आप जारी कीजिए। अगर राजस्थान के बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे सकते तो मुख्यमंत्री जी आप कितनी योजना आप धरातल पर लेके आइए। आज के युवा जो बेरोजगार है, युवाओं की तादाद है जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा युवाओं के वोट हैं। अगर युवाओं के पास नौकरी नहीं होगी तो वो वोट नहीं देंगे, वोट की ताकत का वो इस्तेमाल करेंगे। वो दिन गए जब जाति धर्म और धर्म के नाम पे वोट पड़ते थे। अब की बार जो वोट पड़ेगा नौकरियों के आधार पर, कितनी नौकरियां दी है, बेरोजगारी के आधार पर वोट पड़ेगा। माननीय राहुल गांधी जी भी बार बार बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन आपकी सरकार ने अभी तक उस पर क्या काम किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आखिर बेरोजगारों से कितनी रगड़ाई करवाओगे मुख्यमंत्री जी? हमारी रगड़ाई में कोई कमी रही थी क्या? गुजरात, पूरे 38 दिन हम गुजरात रहे थे। ये हमारी साथियों की फोटो है। 3 साल से लगातार आपके मंत्री विधायकों से हम मिल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आप ही के विधायक हैं ये, बामनवास से इंद्र मीणा जी हैं, और ये भी आप ही के विधायक हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। निर्दलीय विधायक हैं ओम प्रकाश उल्ला जी, ये आपको सपोर्ट करते हैं। आपकी सरकार बचाई थी इन्होंने। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि हमारी क्या गलती है कि हमारी विज्ञप्तियां जारी नहीं हो रही हैं। राजस्थान का बेरोजगार सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन अब चुनाव का टाइम है मुख्यमंत्री जी, अगर हमारी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है तो हम कांग्रेस का विरोध करेंगे। हम बेरोजगार हैं, हम किसी पार्टी से हम ताल्लुक नहीं रखते, हमको हमारी नौकरी से मतलब है। ना हमें कांग्रेस से मतलब है, ना हमें बीजेपी से मतलब है। हमें हमारी सिर्फ नौकरी से मतलब है कि हमारी विज्ञप्ति कब जारी होगी। हमारी डिग्री की वैलिडिटी 5 साल होती है। अगर अब भर्ती नहीं आई तो वो 5 साल में, यानी 5 साल हमारी डिग्री की वैलिडिटी अक्टूबर में खत्म हो जाएगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप जिम्मेदारी लेगी सरकार, कांग्रेस सरकार, कि हमारी डिग्री अगर खत्म होगी तो कांग्रेस सरकार हमें उसका मुआवजा देगी कि आपकी डिग्री हमारी गलतियों की वजह से खत्म हुई है?
हम आपको रोजगार नहीं दे पाए, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेगी। और मैं राजस्थान के तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का आने का सपना देख रहे थे, माननीय राहुल गांधी जी को, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को आप पत्र लिखिए कि हमारी भर्ती जारी नहीं हो रही है। ये आपके विधायक हैं ओम प्रकाश उल्ला जी। विधायक साहब, उस दिन तो आपने मेरे से बोला था कि मैं आपका साथ दूंगा। आप सवाल कीजिए अपने विधायकों से, उन मंत्रियों से सवाल कीजिए जो आपकी मांग नहीं उठाते। हमें सवाल करने होंगे, जब तक हम सवाल नहीं करेंगे इनसे हमारी विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। आप ये सोच रहे हो उसने ट्वीट कर दिया, फलाने ठिकाने ने ट्वीट कर दिया, विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। अरे नहीं होगी वैसे विज्ञप्ति जारी यार। धरातल पर आकर आपको संघर्ष करना होगा। 20 दिन बचे, अगर आपको भर्ती चाहिए तो आ जाइए धरातल पर। 20 तारीख का अपन ने टाइम फिक्स किया था, आइए धरातल पर। ऐसे करने से विज्ञप्ति जारी नहीं होगी मेरे भाई। अधिकारियों ने स्पष्ट बोल दिया है कि ऐसे विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, कुछ करना पड़ेगा आपको। और आप लोग घर बैठे हो, सोच रहे हो कि विकास लग रहा है आराम से, हमारा काम हो रहा है। ऐसे काम नहीं होते। सरकार बोल के मुकर गई है, वित्त विभाग ने वापस फाइल लौटा दी है। परसों तक जो खबर थी वो पेंडिंग की खबर थी, लेकिन आज जब मैंने पता किया तो फाइल पे ऑब्जेक्शन है 4। क्या करोगे आप लोग? वापिस उस अपना विभाग ऐसा है उन ऑब्जेक्शनों को सही करने में महीने भर लगा देगा अगर आप नहीं जागे तो। आपको जागना होगा। आपके विधायक से आपको सीधा कहना होगा अगर मेरी भर्ती नहीं आई, मेरी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई तो मैं आपका विरोध करूंगा। और विरोध कीजिए उन विधायकों का जो आपका साथ नहीं देते। आपने वोट दिया था उन लोगों को, सवाल कीजिए उन लोगों से। आप सवाल करना आपका दायित्व है। जब आप लोग ये सोचते हो कि यार मेरी विज्ञप्ति जारी होगी, आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या सपने देखे होंगे। और जब आपके वो सपने, जब आप सचिवालय जाके पता करोगे ना आपकी भर्ती के बारे में, सपने आपके चकनाचूर हो जाएंगे वो। भाई साहब आइए संघर्ष करने के लिए। हमारे श्रवण भाई थे, उनके ऊपर सरकार ने एफआईआर की थी, अभी तक मुकदमा वापिस नहीं हुआ। उसके बावजूद भी आज वो हमारे साथ थे। लेकिन आप लोग संघर्ष करना नहीं चाहते। यह है हकीकत अपनी भर्ती की। कुछ करना पड़ेगा हमें इस सरकार को जगाने के लिए। सोई हुई सरकार है। अब तक हम कहते थे अधिकारी सो रहे हैं, लेकिन ये सरकार भी सो रही है। क्या गलती है राजस्थान के युवाओं की? क्या हमारा यही गुना था? हम सीआईटीएस करके आए थे और 3 साल से आप हमें आश्वासन दोगे, और आज फिर आश्वासन दिया है मंत्री जी ने कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। अरे आश्वासनों से कुछ नहीं होगा, बात करिए। अगर बात नहीं करोगे तो हम आ रहे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र। आप लोग हमारा रोजगार छीनोगे तो आपका भी रोजगार है, आपका भी इसी से रोजगार चलता है। आप कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हो। कोई मंत्री और विधायक बनके कोई आजकल इस जमाने में समाज सेवा नहीं कर रहा है। अरे समाज ही सेवा करनी है आपको तो क्या जरूरत क्या है विधायक बनने की, मंत्री बनने की? वैसे ही कीजिए ना आप समाज सेवा। आपका धंधा है वो, आपका रोजगार है वो। और आप हमें रोजगार नहीं दे सकते तो हम आपको रोजगार पाने के लिए तरसा देंगे आपको भी। अरे आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चले कि आप चुनाव की आस कर रहे हो, आप की आचार संहिता लगेगी, दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे, आपको भी आश्वासन दिया जाए कि दिसंबर में चुनाव करवा दिए जाएंगे, और जब चुनाव होने वाले हों और आपसे बोल दिया जाए कि अभी नहीं, अभी ये कमी रहेगी, एक साथ चुनाव होंगे पूरे, आपको कैसा लगेगा? विधानसभा और लोक चुनाव
लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे, आपको कैसा लगेगा? और फिर पता चले आपको कि इस मुद्दे को लेकर वो कोर्ट में चले गए, 3 साल आपके जो केस है वो कोर्ट में चलता रहे, और चुनाव करवाने के बाद भी जब वो रद्द कर दिए जाए वापिस, तो आपको कैसा लगेगा? हम बेरोजगार हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम चुपचाप सह लेंगे। अब 3 साल से हम सह रहे थे, हम आपका साथ दिया हमने मुख्यमंत्री जी, और अगर हमारी भर्ती जारी होती है तो आगे भी हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी भर्ती जारी नहीं होगी तो हम कांग्रेस का विरोध करेंगे। हम साथियों, फाइल वापिस अपने विभाग, श्रम विभाग वापिस फाइल आ गई है। कल फाइल भेज दी गई थी वापिस, लेकिन अधिकारी जब आज हम गए हैं वहां पे, तो अधिकारी आज जाके जागे हैं कि फाइल भी आई है। हमने उनको बताया कि फाइल आ गई है, तब जाके वो अधिकारी जागे हैं। आप सोचिए उस संशोधन करने में आपको कितना टाइम लगेगा उनको, जब नियम बनाने में उन्होंने 3 साल लगा दिए। आप सब लोग, मेरी आप सभी लोगों से अपील है, आपके क्षेत्र से जो भी विधायक है, मंत्री है, पक्ष से है विपक्ष से है, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से कि ये पक्ष से है विपक्ष से है। आज तक हमने कांग्रेस सरकार का साथ दिया है, लेकिन आज के बाद हम कांग्रेस सरकार का साथ नहीं देंगे, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है। आपने विधायकों से मिल लिया, आप लोग 2 दिन का टाइम है आप लोगों के पास, 20 तारीख से अपन विधानसभा क्षेत्रों में निकलेंगे कांग्रेस का विरोध करने के लिए। 2 दिन का टाइम है, 2 दिन अपने विधायकों से और मंत्रियों से कह दीजिए, अगर 2 दिन में हमारा काम करवा सकते हो तो करवाइए, वरना आपके विधानसभा क्षेत्र आ रहे हैं आपका विरोध करने के लिए। अगर हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी वो भी हम लेंगे, क्योंकि हमारी मांगे जायज है। 90% पद खाली हैं। अरे क्या कसूर है उन आईटीआई में पढ़ने वाले बच्चों का? आपकी सीटें 14,000 सीटें खाली पड़ी हैं आईटीआई कॉलेजों में। स्टूडेंट एडमिशन लेने से कतरा रहे हैं आईटीआई कॉलेजों में। नई आईटीआई कॉलेज खोलने से क्या होगा? आपने 311 आईटीआई कॉलेज है राजस्थान में, उनमें 14,000 सीटें स्टूडेंट की खाली पड़ी हैं। स्टूडेंट एडमिशन लेने से कतरा रहे हैं। एक जमाना था कि आईटीआई कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलता था, और आज एक जमाना है कि आईटीआई कॉलेजों में, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजों में स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले रहे। उनको पता है यार अनुदेशक ही नहीं है वहां पे पढ़ाने वाले, तो हमारा क्या भला होगा वहां से? क्या हमें वहां से स्किल मिलेगी? आप रोजगार मेले लगा रहे हो आप। अरे कंपनियां तो तब लेके जाएंगी जब आपके बच्चों के पास स्किल होगा। अरे स्किल कहां से आएगा उनके पास जब उनके पास टीचर ही नहीं है पढ़ाने के लिए? स्किल के खाक से आएगा क्या उनमें? गेस्ट फैकल्टी के भरोसे कॉलेज चल रही हैं, जब मन होता है उनको हटा दिया जाता है, जब मन होता है लगा लिया जाता है। बच्चे को एक स्थायी टीचर चाहिए जो उसे पूरे 2 साल पढ़ा सके, 1 साल पढ़ा सके, उसे अच्छे से प्रैक्टिकल करवा सके। लेकिन आपके पास ये व्यवस्था नहीं है मंत्री जी। जागना होगा आपको। आपसे अच्छे तो वो बिहार सरकार है जिन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। 3 महीने में उन्होंने भर्ती कंप्लीट करवा ली है। गठबंधन बनाने से कुछ नहीं होगा। ना मैं कांग्रेस का विरोधी हूं, ना मैं भाजपा के पक्ष में हूं। मैं युवा बेरोजगार हूं, मुझे मेरी मांगे पूरी कर दो। मैं कांग्रेस के लिए वोट भी मांगूंगा और कांग्रेस का प्रचार भी करूंगा। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं होती है तो मैं विरोध करूंगा कांग्रेस का। रही भाजपा की बात, ना भाजपा ने विपक्ष की भूमिका निभाई है। अगर भाजपा विपक्ष में होती ना तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते, हमें ये गुजरात दांडी यात्रा नहीं निकालनी पड़ती। ये भाजपा का काम था, लेकिन ये काम भी हमको करना पड़ा है। पहले युवा बेरोजगार अपनी आवाज विधानसभा तक पहुंचाता था। हम कहते थे कि हमारी आवाज विधानसभा तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन आज मैं कहता हूं कि हम हमारी आवाज नहीं, हम हमारे कैंडिडेट विधानसभा पहुंचाएंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो। उपचुनावों में भी हमने हमारे कैंडिडेट विधानसभा चुनावों में उतारे थे, लेकिन आपने फिर हमसे समझौता किया, और लेकिन फिर आपने हमसे धोखा किया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं
तो चाहे हमारा कैंडिडेट जीते या ना जीते, लेकिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए हम कैंडिडेट उतारेंगे। पूरी 200 विधानसभा सीटों पे हम कैंडिडेट उतारेंगे हमारे। और हम 20 तारीख से हम ऐलान करते हैं कि 20 तारीख से हम हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और कांग्रेस का वहां पे विरोध करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ इन 3 सालों में क्या क्या किया है, कि हमें क्या क्या सपने दिखाए कांग्रेस सरकार ने, क्या क्या हमसे समझौते किए, लेकिन जब टाइम आया हमारा, उन समझौतों से मुकर गई कांग्रेस सरकार। जागना होगा लेकिन आप लोगों को भी, आप लोगों को साथ देना होगा। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने आज साथ नहीं दिया तो अगले 5 साल तक आप रोगे। आप लोग, मैं आपसे बोल रहा हूं, आइए धरातल पर आप लोग। अगर नहीं आए अब आप लोग, आप 20 दिन आप संघर्ष नहीं कर पाए ना, तो पूरे 5 साल रहोगे, पूरे अगले 5 साल तक भर्ती नहीं आएगी। इन नेताओं को वोट की फिक्र होती है, जब जाके वैकेंसियां निकालते हैं ऐसे भर्तियां नहीं आती। और तुम्हारे विभाग का तो तुम्हें पता ही है क्या हालात हैं। जिस विभाग में 3 साल में नियम बने, वो भर्ती तो क्या निकालेगा यार। मैं पूछना चाहता हूं ए.के. आनंद जी से, मैं डायरेक्टर साहब ए.के. आनंद जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप तो 7 दिन के अंदर विज्ञप्ति जारी करने वाले थे ना नियम आने के बाद, क्या हुआ आपके उन 7 दिनों का? क्यों नहीं हुई भर्ती जारी उन 7 दिनों में? आज 18 दिन हो गए। मेरी भर्ती आखिर कब आएगी, मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं जब आपसे मिलने में जोधपुर आया था तो आपने बोला था कि बेटा नियम जारी होते ही मैं 7 दिन में मैं आपकी भर्ती विज्ञप्ति जारी करवा दूंगा, मैं अभ्यर्थना भेज दूंगा, मैं कर्मचारी चयन बोर्ड। अरे आप अभ्यर्थना तो भेजिए, आप कर्मचारी चयन बोर्ड, आप वित्तीय स्वीकृति तो लीजिए। आप 3 साल से हमें बोलते थे कि एक बार नियम जारी हो जाए हम भर्ती निकलवा देंगे। नियम जारी होने से पहले जैसे ही कैबिनेट मंजूरी मिली थी हम आपसे मिले थे, आपने बोला था हमने वित्तीय स्वीकृति ले ली है। अरे आपने वित्तीय स्वीकृति ले ली है तो क्या हुआ उस वित्तीय स्वीकृति का? क्यों उस पर ऑब्जेक्शन लग गए फिर वापिस? और मैं तमाम उन टीचरों से कहना चाहता हूं जो टेक्निकल की कोचिंग कराते हैं, जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का बैच स्टार्ट कर रखे हैं उन्होंने, या जो करने वाले, साथ दीजिए यार युवाओं का। आप भी, आपको भी साथ आना होगा, युवाओं की हेल्प कीजिए। और मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि हैशटैग कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती जारी कीजिए। जिस तरीके से जब ए.के. आनंद जी ने जब बोला था कि हमारे प्रैक्टिकल होंगे, बोर्ड एग्जाम लेगा, ये करेगा वो करेगा, जिस तरीके से जब हमने हमारी आवाज उठाई थी उसी तरीके से आप वापिस आवाज उठाइए। आपकी मांगे पूरी होंगी, मुझे विश्वास है। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है मेरे भाइयों। अगर इस टाइम में हम कुछ कर सकते हैं तो आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो मैं अकेला भी मैं कुछ नहीं कर सकता, ना श्रवण जी कुछ कर सकते, ना उन कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ कर सकती है, ना और कोई कुछ कर सकता है। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो ही हम कुछ कर सकते हैं। बनाइए अपनी रणनीति, हम साथ हैं आपके। पता नहीं भर्ती विज्ञप्ति जारी होगी या नहीं होगी, मैं नहीं कह सकता अब ये चीज। आप लोगों का काम है अब भर्ती विज्ञप्ति जारी करवाना, संघर्ष करना। मैं अधिकारी का नाम लेना नहीं चाहता। आज मेरे एक अधिकारी ने बोला था कि बेटा ऐसे विज्ञप्तियां जारी नहीं होंगी, अब कुछ करना होगा उसके लिए आपको, तो आप करिए। मंत्री अशोक चांदना जी से भी मैंने बोला था कि मंत्री जी अगर आपके कॉल से हमारा भला होता है तो आखिर वो कॉल आप कर ही दीजिए, हमारे सामने कीजिए। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, लेकिन यार मंत्री जी ने पहले भी आप लोगों को पता है कि 2 महीने का ही आश्वासन दिया था कि 2 महीने में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। 2 साल गुजर गए उन बातों को, आज तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग CITS करके आए, आपने 1 साल बर्बाद किया आपकी। अब मैं उसे बर्बाद बोलूंगा क्योंकि जब भर्ती नहीं आएगी आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी और रोते रहना पूरे 5 साल, अपनी लाइफ कोसते रहना कि मैंने संघर्ष नहीं किया और मेरी भर्ती नहीं आई। उसका कारण मैं नहीं, आप लोग होंगे। उसका कारण ये सरकार नहीं, आप लोग होंगे, क्योंकि इस सरकार से सवाल करने का काम आपका है। सरकार को 1 बार नहीं 10 बार अपने काम करने होंगे। अगर आप सरकार से मांग करोगे तो सरकार काम करेगी, अगर आप मांग नहीं कर सकते तो भूल जाइए।
वापिस मैं कल सचिवालय जाऊंगा। कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी फाइल है वापिस वित्त विभाग जाए। वापिस अगर ऑब्जेक्शन लगते हैं तो देखते हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी मुलाकात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को अपनी पीड़ा बताएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहले भी हमारी हेल्प की है, उम्मीद है आगे भी हेल्प करेंगे वो। लेकिन एक बार हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मुलाकात नहीं हुई तो बहुत कैड़ा काम है कि विज्ञप्ति जारी होगी। आपने देखा होगा कि शायद फर्स्ट इंडिया न्यूज की आज खबर थी, उसमें शायद वो 7-8 तारीख के यहाँ पे आचार संहिता लगने की बोल रहे थे। बेचारे ये साथी हमारे बार बार आंदोलन में आते हैं, इनकी एक ही मांग होती है कि 3000 पदों पर कनिष्ठ अनुदेशक विज्ञप्ति जारी करो। अगर विज्ञप्ति जारी नहीं कर सकते तो हमें जेल में डाल दो, कम से कम रोटी का इंतजाम तो हमारा हो ही जाएगा। ये काम तो आप कर ही सकते हो। मुख्यमंत्री जी अगर सुनिए, इनको भी, इनकी पीड़ा सुनिए आप लोग। सर हम ये जानते हैं कि हमारी भर्ती पूरी वो भर्ती निकले, नियमावली बन गई, 11 भर्ती हो गए, नियमावली को 3 साल से गवर्नमेंट ने दिया कि हमारी नियमावली बनेगी तब भर्ती आएगी, और हमारी नियमावली बन गई है, 11 दिन हो गए हैं, फिर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। सरकार के कारण बिल्कुल बहरे हो गए हैं, मंत्री सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री से बार बार मिल गए संघर्ष समिति वाले, फिर भी भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू ही नहीं हुई। अधिकारी कहते हैं सोमवार को आना, मंगलवार को आना, जैसे कोर्ट में हमारी पेशियां पड़ती है वैसे हम सचिवालय जाते हैं, सचिवालय से ये कहा जाता है कि मंगलवार को आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। वित्त विभाग फाइल करेंगे, पहले कहते हैं वित्त विभाग से 3 महीने हो गए, 11 दिन 12 दिन तो हमारे नियमावली जारी हुई हो गई। मंत्री जी का भी ध्यान नहीं है, सरकार का भी ध्यान नहीं है, और हमारी डिग्रियां 5 साल में खत्म हो जाएगी। फिर भी सरकार ये सोच रही है कि अभी थोड़े दिन और टाल दे, अभी आचार संहिता लग जाएगी। हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से यहाँ आए, हर विधानसभा क्षेत्र का एक है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारी विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो हम हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी वोट की ताकत से वोट की चोट मारेंगे, जिससे कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आईटीआई अनुदेशक की भर्ती के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे आईटीआई कॉलेज, सरकारी कॉलेज के अंदर लगभग 90% पद खाली पड़े हुए, लेकिन सरकार इस डिपार्टमेंट की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। 90% पदों पर गेस्ट फैकल्टी के थ्रू काम चला रखा है, स्थायी भर्ती की तरफ सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। 3 साल में लेकर तो अब हमारी नियमावली बनके जारी हुई है। अब हम चाहते हैं कि आचार संहिता से पहले हमारी भर्ती आ जाए, भर्ती आकर कम से कम फॉर्म भर दिए जाए, उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे कि कम से कम उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। बाकी हम 3 साल से लगभग 2019 की घोषणा अशोक चंद्रा जी ने की थी कि हम नहीं। आखिर इनका गुना क्या है? इनका यही गुना है कि इन्होंने CITS की है और ये अपनी जायज मांगे करते हैं। इनको मिलता क्या है? मुकदमे, लाठियां, इनको ये मिलता है। इनको इनकी भर्ती नहीं मिलती कभी, इनको सिर्फ मुकदमे मिलते हैं और लाठियां मिलती हैं इनको। जिस दिन मेरे मेरे बेरोजगार का हक मिल जाएगा बेरोजगारों को, उस दिन सरकारों को प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सत्ता में वापिस आ जाएंगी सरकारें। आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर अपील कर रहा हूं कि अपनी रणनीति बनाइए। आगे जो भी रणनीति है मैं आपके साथ हूं। रणनीति आप लोगों को बनानी होगी, कुछ करना होगा हमें। इस दौर से गुजरने के लिए कुछ तो हमें करना होगा कि कुछ अलग हटके करें हम, तो सरकार की नींद खुले, सरकार का ध्यान आकर्षित हो हमारी तरफ और हमारी विज्ञप्ति जारी हो। मुझे भी बड़ा दुख होगा कि अगर भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो 150 किलोमीटर की हमारी जो यात्रा थी पालनपुर से कांग्रेस मुख्यालय अहमदाबाद तक, हमारे जो पैरों में छाले थे, हमारे जो साथी 38 दिन यहाँ पे रुके थे, भाई आत्माराम और राजेश, जो तमाम हमारे साथी थे, ये हमारी पूरी टीम थी।
जो गुजरात गई थी। मुख्यमंत्री जी का वहां से आने के बाद इन्होंने धन्यवाद दिया कि मुख्यमंत्री जी हमारी मांगे पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने वार्ता की है, अब हमारा काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन उन बातों को लगभग 1 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक मामला वैसे की वैसे है साथियों। जो बताना था मैंने आप लोगों को बताया। बाकी आप लोगों की इच्छा है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। मैंने आपको बता दिया कि फाइल की स्थिति क्या है। किसी पे आप भरोसा मत कीजिए कि आज उसने बोल दिया, आज उसने आश्वासन दे दिया, आज उसने वित्त विभाग फोन कर दिया, आज फलाने ने ढिकाने ने फोन कर दिया। विश्वास मत कीजिए उन लोगों पे। मैं बता रहा हूं ना आपको कि ऑब्जेक्शन है फाइल पे। तो आप लोग संघर्ष कीजिए, जीत अवश्य होगी आप लोगों की, भर्ती जल्द आएगी आप लोगों की। हिम्मत मत हारिए। हम 3 साल से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 20 दिन और बचे हैं, हमें जम के मेहनत करनी है, हमें जम के वो काम करना है कि इतिहास भी हमारा बने कि हमने 20 दिन में हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी करवाई थी। जो काम हम 3 सालों में नहीं कर सके वो हम इन 20 दिनों में हमें वो काम करना है। 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, 200 विधानसभा क्षेत्रों में चलेंगे। आप सभी लोग, कल का दिन है आपके पास, आप सभी लोग राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखिए कि ये हमारी मांगे हैं। अगर 25 तारीख तक हमारी मांगे पूरी होती हैं तो हम कांग्रेस सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम कांग्रेस का विरोध करेंगे राजस्थान में। आला कमान को आप मैसेज भेजिए अपना, उन्हें भी एहसास करवाइए कि राजस्थान का बेरोजगार पीड़ित है, दुखी है, वो चाहता है कि उसकी विज्ञप्ति जारी हो, उन्हें रोजगार मिले। जो बजट में 1 लाख पदों की घोषणा हुई थी, उन 1 लाख पदों पर विज्ञप्ति जारी हो। और मैं फिर आपसे यही कहकर बोल रहा हूं कि अपनी विज्ञप्ति ऐसे जारी नहीं होगी, आपको मेहनत करनी होगी। धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आज सभी लोग आप इस लाइव से जुड़े, और सभी लोगों तक आप ये वीडियो शेयर करना, जिससे जितने भी CITS संघर्ष समिति के और जितने भी CITS किए हुए हमारे साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उन तक ये हकीकत पहुंच सके कि हमारी भर्ती की असली हकीकत क्या है। आप लोग तैयारियों में लगे हैं, तैयारियां छोड़िए अब आप लोग, और वैकेंसी के लिए कोशिश कीजिए। तैयारियां आप करने से फायदा क्या होगा? जब विज्ञप्ति नहीं आएगी तो तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। धरातल पर आकर आप तैयारियां कीजिए, कांग्रेस को हराने की आप तैयारी कीजिए अब, तब जाके हमारी विज्ञप्ति जारी होगी। जब इनको एहसास होगा कि ये लोग हमारे पीछे पड़ गए, हमारे रोजगार के पीछे पड़े, तो इन्हें रोजगार देके इनकी विज्ञप्ति निकाल कर इनसे पीछा छुड़ाया जाए, तो ये लोग हमारा पीछा छोड़ेंगे। जिससे भी हमें सहयोग लेना पड़े हम लेंगे उन लोगों से सहयोग, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। जो भी नेता हैं जो हमें सहयोग करेंगे हम उनका सपोर्ट करेंगे, जो हमें सहयोग नहीं करेंगे हम उनका विरोध करेंगे। धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग आगे की रणनीति बनाइए। जल्द ही संघर्ष समिति की मीटिंग होगी, उसमें आगे का निर्णय लिया जाएगा। जो भी निर्णय होगा आप सभी लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। वैसे मैं वापस कल सचिवालय जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि कल ही फाइल को वापस वित्त विभाग भेजा जाए, उन अशुद्धियों को दूर करके, जिससे हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी हो सके। धन्यवाद।